हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। अभी तक हमने यह जाना कि अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से चरण देखने को मिलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं। इन प्रकारों को सुविधा की दृष्टि से 7 भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है। जैसा हमारा अध्ययन का उद्देश्य होता है, जैसी अध्ययन की प्रकृति है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी शोधकर्ता को अपनी अध्ययन पद्धति का चयन करना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकारों में से हमें उस प्रकार का निर्धारण करना चाहिए जो हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है। इन विभिन्न प्रकारों में पहला है बेसिक रिसर्च, यानी मौलिक या शुद्ध अनुसंधान। दूसरा है व्यावहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। अगर हमें ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना है तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की मदद ले सकते हैं। अगर हमारा अनुसंधान का उद्देश्य तथ्यों को अनुभव के आधार पर समझना है तो उस अवस्था में अनुभाविक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें समस्या का वर्णन विश्लेषण करना है तो वर्णनात्मक अनुसंधान। इसी प्रकार अन्य और प्रकार जैसे निरूपणात्मक अनुसंधान और एक्सपेरिमेंटल यानी परीक्षणात्मक अनुसंधान की सहायता से हम अपना अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं। इसी विभिन्न प्रकारों में आज हम पहला प्रकार जो लेंगे वो है मौलिक या बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? इसको जानने के लिए यह आवश्यक है कि इस रिसर्च का प्रमुख ही उद्देश्य बेसिक यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है, ज्ञान का विस्तार, विज्ञान के विस्तार हेतु, तो उस अवस्था में हम मौलिक या शुद्ध अनुसंधान की मदद लेते हैं। मौलिक अनुसंधान क्या है? शुद्ध अनुसंधान में वैज्ञानिक तटस्थता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको हम मौलिक अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान के नाम से संबोधित करते हैं। वैज्ञानिक तटस्थता, वैज्ञानिक तटस्थता से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ जैसी है उसका वैसा का वैसा अध्ययन किया जाना। अर्थात जो घटना हमारे समाज में जैसी घटित हो रही है उनसे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को पक्षपात से बहुत दूर रहकर वास्तविक तथ्यों को
संग्रहित करना चाहिए। वह अपनी जाति से, धर्म से, लिंग से, क्षेत्र से, भाषा से ऊपर उठ के जो तथ्य जैसे हैं उसे उसी रूप में अध्ययन करे। इसे बोला जाता है वैज्ञानिक तटस्थता। मौलिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ही वैज्ञानिक तटस्थता के तौर पर देखने को मिलता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ अनुभविक तथ्यों का संकलन करते हुए करना चाहिए तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करके विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करना होता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण प्रभाव, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। हमें उन कारकों का पता लगाना चाहिए। उन कारकों का पता किसके आधार पर लगाना चाहिए? वस्तुनिष्ठता के आधार पर और अनुभविक तथ्यों के आधार पर। यानी हम वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखें और जो तथ्य हमने संकलित किए हैं उसे अपने अनुभवों के आधार पर ये जांचने का कार्य करें क्या वह सही है या गलत है। यदि हमें कहीं दुविधा होती है, संशय होता है, तो हमें अवलोकन की मदद लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो केस स्टडी यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, विभिन्न विधियों की सहायता से भी वास्तविक या वस्तुनिष्ठ तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिक तथ्यों का या सिद्धांतों का निर्माण हो सके और किसी भी विज्ञान के आधार ही उस विज्ञान का सिद्धांत होते हैं। जब सिद्धांतों का विकास होगा तो स्वाभाविक है कि उस विज्ञान का विकास भी होगा और उस विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस अनुसंधान में एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को रहस्यों का पता लगाना चाहिए, सत्य को मालूम करना चाहिए, नियमों को खोजना चाहिए, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए और पुराने सिद्धांतों की परीक्षा, पुनर्परीक्षा का कार्य करना चाहिए। ये बिंदु अपने आप में बहुत विस्तृत है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। रहस्यों का पता लगाना अर्थात जो घटना घटित हुई है उसके कारणों को खोजने का कार्य करना चाहिए। सत्य को मालूम करना, किसी की कही सुनी बात पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ जैसी है अपनी आँखों से अवलोकन करना चाहिए, तभी हमें उस बात पर विश्वास करना चाहिए। किसी की कही सुनी बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये किसी भी विज्ञान के सिद्धांत का आधार कदापि नहीं होगा। अवलोकन से हम तथ्यों की वास्तविकता का या सत्यता को मालूम करने का कार्य कर सकते हैं। नियमों को खोजना, नियमों को खोजने का कार्य से तात्पर्य है
कि कोई भी कारण का परिणाम प्रत्येक समय में ऐसा माना जाता है, करीब करीब समान देखने को मिलता है। प्रकृति का नियम है, वही प्रकृति का नियम हमारे समाज के ऊपर भी लागू होता है। किस घटना के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इसके बारे में पहले से ही सुनिश्चित होता है। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यानी जो सिद्धांत समाज में प्रतिपादित हो चुके हैं उसमें परिवर्तन, परिमार्जन करना और पुराने सिद्धांतों की परीक्षा, पुनर्परीक्षा करना, क्या वह वर्तमान संदर्भ में लागू हो सकते हैं या उसमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मौलिक अनुसंधान कोई भी अनुसंधानकर्ता करता है तो उसके प्रमुख उद्देश्य निम्न होते हैं। पहला, अध्ययन की दिशा का निर्धारण, यानी हमारा अध्ययन एक निश्चित दिशा की ओर चलना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाने का कार्य किया जाता है। एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हुए ही तथ्यों को संग्रहित करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण, समाज बहुत विस्तृत है, विविध पहलू हैं। इन पहलुओं में किस पहलू की ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, जो हमें सिखाता है कि बृहत नहीं लघु अध्ययन करें, तभी हम वास्तविक रिसर्च का कार्य कर सकते हैं। तथ्यों की भविष्यवाणी, यानी जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं उन तथ्यों से हम भविष्यवाणी करने का कार्य भी कर सकते हैं कि अगर भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसका परिणाम हमें इस प्रकार देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे कारकों को कदापि पैदा ही ना होने दें। ज्ञान की कमी को बताना, हमारे पास जो ज्ञान है उसमें क्या कमी रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने का कार्य एक रिसर्चर का माना गया है। तत्पश्चात तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण। प्रमुख उद्देश्य जो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता का, मौलिक रिसर्चर का माना जाता है, वो है ज्ञान पिपासा की तुष्टि, यानी हमें जो ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करना। अगर हमारे पास ज्ञान की विषय के संदर्भ में कमी है तो रिसर्च के माध्यम से हम उसे दूर करने का कार्य कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति समय के आधार पर चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। नई चीज़ों को जानना, ज्ञान का विस्तार करना, समस्याओं का समाधान करना, इस उद्देश्य का या इस रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इस मौलिक अनुसंधान के माध्यम से हम इस उद्देश्य को पूरा करने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।